हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स का पेपर 1 का ग्रुप बी में जो मैट्रिक्स पढ़ना था दोस्तों, उस मैट्रिक्स का यूनिवर्सिटी गेस पेपर का सेट नंबर 1 का सॉल्यूशन लेके आए हैं। जो भी बच्चे 2019 से 22 सेशन में होंगे, उन सभी बच्चों का पार्ट 1 का एग्जाम का डेट 1 अक्टूबर से दोस्तों शुरू हो गया है। 1 अक्टूबर से आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। उन सभी बच्चों के लिए यह लेक्चर काफ़ी यूजफुल और काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो सेट नंबर 1 है, सेट नंबर 1 यूनिवर्सिटी गेस पेपर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपको, ट्रांसपोज ऑफ ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज, मतलब किसी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अगर आप ट्रांसपोज निकालते हो तो उसका मैट्रिक्स मतलब ट्रांसपोज क्या होगा बच्चों। ठीक है, तो जैसे में यहाँ से ऑप्शन में आपको कुछ दिया गया है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही होगा, डायगोनल मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है और स्केलर मैट्रिक्स है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आप किसी के कहते किसको है? वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं हो। ठीक है, तो मान लो से हम यहाँ एक कोई मैट्रिक्स अगर लेके चल रहे थे जिसका एलिमेंट है यहाँ से 2, 3, 4, 5, 6 और 7 है बच्चों। ठीक है, यह आपका एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और यह इसका ऑर्डर कितना है दोस्तों? तो इसका ऑर्डर है आपको कितना ऑर्डर है यहाँ से? तो इसका ऑर्डर है आपका 3 क्रॉस का 2 है दोस्तों। इसमें क्या है? 3 रो है और 2 कॉलम है। ठीक है, अब इसका अगर आप ट्रांसपोज निकालते हो तो ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या होगा बच्चों? यहाँ से ट्रांसपोज निकालेंगे तो यहाँ से 2, 3, 4, 5, 6 और 7 हो जाता। ठीक है, जिसका आपको क्या होगा? यहाँ से 2 क्रॉस का 3 हो जाता। तो यह भी आपका एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही था। इसका हम ट्रांसपोज निकाले हैं तो यह भी आपका क्या है? एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही आ रहा था दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो वह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही हो जाता है। ठीक है, अर्थात हम कहेंगे यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो है से मेरा करेक्ट होता है दोस्तों। ठीक है, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल, स्क्वायर और स्केलर, तो ये सब कर जाता है। यहाँ क्या होगा राइट आंसर मेरा? तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही हो जाता बच्चों। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है? द ट्रांसपोज ऑफ ए कॉलम मैट्रिक्स इज, कॉलम मैट्रिक्स अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो क्या आता है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे सर कॉलम मैट्रिक्स कहते किसको है दोस्तों। तो कॉलम मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें एक ही कॉलम हो और नंबर ऑफ रो कुछ भी हो। नंबर ऑफ रो क्या हो? कुछ भी हो। जैसे में यहाँ से क्या होता है, वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही नंबर ऑफ कॉलम हो और नंबर ऑफ रो कुछ भी हो। तो जैसे यहाँ से एग्जाम्पल अगर लेते हो, यहाँ से 2, 4, 6, यह क्या है बच्चों? तो एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें हम देख रहे हैं तो एक ही क्या है? तो कॉलम है और नंबर ऑफ रो क्या है? तो 3 है और कॉलम आपका 1 ही है बच्चों। ठीक है, तो यह आपका क्या है? तो कॉलम मैट्रिक्स है। जब आप इसका ट्रांसपोज आप निकालते हो तो ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाता है? तो यहाँ से 2, 4, 6 हो जाता है। अर्थात यह मैट्रिक्स इसमें क्या रो है? इसमें तीन कॉलम है और एक क्या है बच्चों? यहाँ से 3 यहाँ से कॉलम लिखोगे, सॉरी यहाँ से एक रो है 3 कॉलम है बच्चों। ठीक है, तो यह आपका क्या बन जाता है? तो रो मैट्रिक्स बन जाता है। तो कहने का मतलब क्या है? अगर किसी भी कॉलम मैट्रिक्स अगर आप ट्रांसपोज निकालते हो तो वह रो मैट्रिक्स हो जाता है, या किसी भी रो मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज निकालते हो तो वह कॉलम मैट्रिक्स हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो यहां से जो हमको कह रहा था वह आपको कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना था। तो कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? तो आपका रो मैट्रिक्स हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या है बच्चों? तो करेक्ट हो जाता है। किसी कोई दिक्कत है इसको समझने में? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है? द 2 मैट्रिक्स ए एंड बी आर मल्टीप्लाई टू गेट ए बी, मतलब कोई भी 2 मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई किए हैं तो ए बी मिला है और ए बी आपको कब मिलेगा? एफ। एक में ऑप्शन नंबर ए दिया गया, बोथ आर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, बोथ हैव सेम ऑर्डर। उसका नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी, या नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ ए दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग यहाँ सीखे थे मेरे भाई क्या से, अगर यहाँ से कोई भी एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसका ऑर्डर है आपका m क्रॉस n, ठीक है, और यहाँ कोई एक मैट्रिक्स आपको b दिया गया जिसका ऑर्डर है क्या? तो n क्रॉस p है। तो ए बी जो है, ए बी आपको तभी निकलता था जब ए इसका इस तरीके से डायगोनली हम लोग बराबर करते थे। ठीक है, तब यहां से क्या होता था? तो m क्रॉस p हो जाता था। तो कहने का मतलब क्या है मेरे दोस्त? ए बी तभी निकलेगा जब ए का नंबर ऑफ कॉलम बी के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए था। तो देखिए नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी, यानी ए का नंबर ऑफ कॉलम बी के नंबर ऑफ रो के बराबर होगा तो ही क्या होगा? या
ए बी निकलता है, यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या है बच्चों, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी जो है से मेरा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, किसी को दिक्कत। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, कहता है इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 देन ए इज। अब हम लोग जानते हैं बच्चों, कोई भी मैट्रिक्स अगर दिया रहता है उसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट अगर यह 0 के बराबर आ जाता है, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 के बराबर हो जाता है, तो इसको आप कहते हो सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हो, सिंगुलर मैट्रिक्स। और यही अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसको हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ जो हमको दिया गया वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 दिया गया, तो यह कौन मैट्रिक्स होगा बच्चों, तो यहाँ से आपको कह देंगे हम लोग यहाँ सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, कहता है इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए के पावर टी इक्वल टू क्या होगा। देखो, अगर कोई भी मैट्रिक्स ए अगर दिया गया और इसको आप सिमेट्रिक तभी कहते हैं जब ए के पावर टी इक्वल टू क्या हो, ए के बराबर हो जाए, तो हम कहते हैं ए कैसा मैट्रिक्स है, तो ए आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है दोस्तों। ठीक है, तो ए के पावर टी इक्वल टू क्या होना चाहिए था, यहाँ से ए होना चाहिए था, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या है बच्चों, करेक्ट हो जाता। किसी कोई दिक्कत है समझने में, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए, मतलब कोई भी मैट्रिक्स ए है उसका इनवर्स क्या होगा बच्चों। ठीक है, तो हम लोग इनवर्स के लिए क्या फॉर्मूला सीखे थे, अगर कोई ए आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, अर्थात डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका ए इनवर्स जब हम निकालते थे तो हो जाता था एडजॉइंट ऑफ ए अब बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता था दोस्तों। ठीक है, यानी इनवर्स निकालने का आपका यही फॉर्मूला होता था दोस्तों। तो उसी तरह से आपको ए मैट्रिक्स दिया गया, इसका आपको इनवर्स दे पूछ रहा था, तो इनवर्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अब बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या है बच्चों, तो करेक्ट हो जाता। ठीक है, उसी तरीके से यहां से कहता है इन द मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन फॉर ए एंड बी देन ए बी का होल ट्रांसपोज। ठीक है बच्चों, हम लोग अगर ए और बी कोई ए बी का अगर होल ट्रांसपोज निकालते थे तो यह होता था बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होता था। हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में ऑलरेडी सीखे हुए हैं बच्चों। ठीक है, अर्थात यहां से ऑप्शन नंबर आप बी देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी क्या है बच्चों, तो करेक्ट हो जाता। ठीक है बच्चों, अच्छा उसी तरीके से यहाँ कहता है क्वेश्चन नंबर 8 में, फॉर ए नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज क्या होगा। अगर ए कोई ए मतलब इसको अगर नॉन ट्राइवियल तभी कहलाएगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज इक्वल टू 0 हो दोस्तों। ठीक है, अर्थात यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो है से बच्चों क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता। उसी तरह से बच्चों यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे थे, टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर मल्टीप्लाइड टू गेट बी ए और बी में कोई एक मैट्रिक्स आपको दिया गया है जिसका ऑर्डर है मान लो से m क्रॉस n। ठीक है, और यहाँ से कोई मैट्रिक्स दूसरा है, यहाँ से आप b है जिसका ऑर्डर हम मान लेते हैं यहाँ से n क्रॉस p है। तो अगर हम क्या करते हैं बच्चों, a और b अगर निकालते हो तो ए बी तभी निकलेगा जब इस तरीके से बराबर हो, तो हम कहेंगे ए बी निकलेगा और इसका ऑर्डर क्या होगा, तो m क्रॉस p हो जाता है। लेकिन आपको यहाँ ए बी नहीं कह रहा था, क्या है यहाँ बी ए है दोस्तों। ठीक है, तो इसका उल्टा अगर देखो मान लो से यहाँ से b कोई मैट्रिक्स है जिसका अगर ऑर्डर दिया गया है m क्रॉस का n और यहाँ से a कोई दूसरा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर दिया गया है यहाँ से n क्रॉस का p, तो दोनों एक बी ए अगर निकालते हो तो कब होगा, जब ये दोनों बराबर हो, अर्थात इसका भी ऑर्डर क्या होगा, तो m क्रॉस का p होगा बच्चों। अर्थात कहने का मतलब क्या है, यहाँ b का नंबर ऑफ कॉलम a के नंबर ऑफ रो के बराबर आ रहा था। तो देखिएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर था, तो यहाँ से a का नंबर ऑफ रो, तो a का नंबर ऑफ रो ऑफ a इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ b, कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा बच्चों, तो करेक्ट हो जाता। उसी तरह से आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, कहता है फॉर एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स a देन a इनवर्स इक्वल टू क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 6 और क्वेश्चन नंबर 10 सेम ही दिया गया है बच्चों। ठीक है, आपका यह क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता दोस्तों। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 में आते हो, ए मैट्रिक्स m रो एंड n कॉलम विथ m डज नॉट इक्वल टू n इज कॉल्ड। कोई भी मैट्रिक्स को आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तभी कहते हैं जब नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहां से देख रहे थे क्या, एक मैट्रिक्स है जिसका m क्या है, रो है और n कॉलम है, लेकिन दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो उसको आप क्या कहोगे, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका क्या है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाता। उसी तरह से यहां से क्वेश्चन नंबर 12 में देख रहे थे, एक मैट्रिक्स आपको दिया गया ए बी सी और एज, यह कौन मैट्रिक्स दिया गया है, या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है
या जीरो मैट्रिक्स है या रो मैट्रिक्स है या कॉलम मैट्रिक्स है, यही आपसे डिफिनेशन पूछ रहा था बच्चों। तो सबसे पहले देखिएगा हम लोग वहां रो मैट्रिक्स में क्या कहते थे, वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही नंबर ऑफ रो हो और नंबर ऑफ कॉलम कुछ भी हो। जैसे मैं यहाँ से एक एग्जांपल लेते थे, जैसे यहाँ से 2 4 6, यह क्या है आपका एक रो मैट्रिक्स था जिसमें एक ही आप नंबर ऑफ रो देख रहे हैं और नंबर ऑफ कॉलम क्या है आपका 3 है दोस्तों। ठीक है, तो इसको देखोगे और इसको देखोगे, दोनों सेम चीज है दोस्तों, तो ये भी क्या होगा आपका एक रो मैट्रिक्स ही होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी क्या है बच्चों, तो करेक्ट हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों और क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है, कहता है 2 मैट्रिक्स ए एंड बी आर एडेड, मतलब कोई भी 2 मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कब करते थे, इसका कुछ कंडीशन होता है दोस्तों। ठीक है, तो अगर मान लो से यहाँ से एक कोई मैट्रिक्स आपको दे देता है, यहाँ से मान लेते हैं यहाँ से क्या दिया गया है 2 4 6 और 8, जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 है। उसी तरह से यहाँ कोई दूसरा मैट्रिक्स आपको दिया गया 1 3 5 एंड 7 दोस्तों। ठीक है, इसका भी ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 है। तो दोनों मैट्रिक्स को आप जोड़ोगे तो क्या होगा, यहाँ से तो यहाँ से 2 में 1 को जोड़ोगे तो यहाँ से 3 7 और यहाँ से 6 में 5 को जोड़ोगे तो 11 और 7 में 8 को जोड़ोगे तो यहाँ से 15 दोस्तों। ठीक है, तो कोई भी 2 मैट्रिक्स को आप तभी जोड़ पाते हैं जब दोनों का क्या हो, तो ऑर्डर सेम हो दोस्तों। ठीक है, तो यही आपसे कहता है बोथ आर रेक्टेंगुलर, गलत है, बोथ हैव सेम ऑर्डर, यही सही है दोस्तों। दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए था आपका, अगर दोनों का ऑर्डर अगर सेम होगा तभी आप किसी भी 2 मैट्रिक्स को आप जोड़ पाओगे, अदरवाइज उसको आप नहीं जोड़ पाएंगे दोस्तों। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हो, कहता है ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग रो एंड कॉलम इज कॉल्ड, मतलब किसी भी मैट्रिक्स को रो और कॉलम को आपस में चेंज करते हो या आपस में चेंज करते हैं तो उस मैट्रिक्स को क्या कहते हो दोस्तों। ठीक है, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे मैं सपोज करो यही आपका एक मैट्रिक्स दिया गया है, क्या यहाँ से 2 4 6 और 8 आपको दिया गया था दोस्तों। ठीक है, अब अगर इसको हम इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज करने का मतलब रो नंबर 1 को कॉलम नंबर 1 बना लेते हैं। ठीक है, और रो नंबर 2 को आप क्या बनाते हो, तो कॉलम नंबर 2 बना लेते हो। तो इसी को हम क्या कहते हैं आपको, तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं, जिसको डिनोट करते हैं ए डैश से या नहीं तो ए के पावर टी से बच्चों। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप चेंज करते हैं, रो और कॉलम को चेंज करते हैं, तो वह क्या कहलाता है आपका, तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सॉरी बी आपका क्या है, तो करेक्ट हो जाएगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, कहता है द ट्रांसपोज ऑफ रो मैट्रिक्स इज, देखिए जस्ट इससे पहले जस्ट इसी में हम लोग देखे हैं पिछले वाले क्वेश्चन में क्या से ट्रांसपोज ऑफ ए कॉलम मैट्रिक्स वहां कहा था, तो आपको क्या कहते हैं, रो आता है, और रो का अगर ट्रांसपोज कहेगा तो क्या आएगा, तो वह कॉलम मैट्रिक्स आएगा। अर्थात यहाँ ऑप्शन नंबर देख लीजिए कॉलम मैट्रिक्स कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, तो करेक्ट होता दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से यहां से एक क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया एक मैट्रिक्स दिया गया जिसका एलिमेंट 0 0 0, तब इसको क्या कहा जाता है, फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए में दिया गया स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का अगर सब एलिमेंट 0 हो तो उस मैट्रिक्स को या तो नल मैट्रिक्स कहा जाता है नहीं तो जीरो मैट्रिक्स कहा जाता है। तो यहां देख रहे थे सब एलिमेंट 0 है, अर्थात यहाँ ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या है दोस्तों, ये नल मैट्रिक्स होगा नहीं तो जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। उसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, कहता है इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n एंड b इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस p देन द ऑर्डर ऑफ ए बी। अब यहां से देखो बच्चों, हम लोग a का एक मैट्रिक्स दिया जिसका ऑर्डर क्या है आपका, तो ऑर्डर इसका है m क्रॉस n है, और यहां से b कोई दूसरा मैट्रिक्स दिया गया जिसका ऑर्डर क्या है, यहां से n क्रॉस का p है। ठीक है, तो कहता है ए बी का ऑर्डर क्या होगा दोस्तों, तो हम लोग ए बी कब निकलेगा, जब ए का नंबर ऑफ कॉलम बी के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए था, तब ए बी निकलेगा, तो दोनों बराबर है तो ए बी तो निकलेगा, और जो बच जाएगा वही ए बी का ऑर्डर होगा। क्या बचेगा यहाँ से, तो ऊपर में एम और नीचे में पी बचेगा, यानी एम क्रॉस पी ही क्या होगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, यहाँ से डी देखिए एम क्रॉस पी है, यानी ऑप्शन नंबर डी ही क्या होगा बच्चों मेरा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहां से आते हो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है, द ट्रांसपोज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज, मतलब किसी भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हो तो क्या कहलाता है दोस्तों। ठीक है, तो देखो यहां से सपोज करो, यहां से एक कोई एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स अगर यहाँ देखो यहाँ ई को है क्या है, ए आपका क्या है एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही था, इसका हम ट्रांसपोज किए हैं तो ये भी आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही आपको मिला है दोस्तों। ठीक है,
तो इस तरीके से किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आप ट्रांसपोज करते हो तो आपको क्या मिलेगा, तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही मिलेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर मेरा क्या है, सी करेक्ट हो जाता है। हालांकि आपके गेस्ट पेपर में आंसर नंबर डी दिया गया है जो कि आपका गलत है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा मेरा, करेक्ट हो जाता दोस्तों। उसी तरह से एक और क्वेश्चन में आते हो, कहता है इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 देन ए को क्या कहते हो। अभी जस्ट हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 था उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहते थे, और यहाँ से अगर 0 के बराबर नहीं होगा अर्थात डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 उसको क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे बच्चों, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी यह मैट्रिक्स कौन होगा, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से लेके आ रहे थे, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया, इफ ए बी इज एग्जिस्ट देन ए बी का इनवर्स क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो मान लेते हैं से यहाँ ए कोई मैट्रिक्स दिया गया है और बी कोई दूसरा मैट्रिक्स है, अगर ए बी निकालते हो ए बी आपका इन्वर्स कर जाता है, तो ए बी का जो है आपका होल इन्वर्स इज इक्वल टू होता है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स होता है दोस्तों, ठीक है। यानी ए बी का होल इन्वर्स इक्वल टू क्या होता है, तो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 21 में आया था, इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, इसके जस्ट पहले हम देखे थे ए इज ए सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कह रहा था, और इसमें क्या कह रहा था, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है, देन ए के पावर टी इक्वल टू क्या होगा दोस्तों। देखिए यहाँ से ए कोई मैट्रिक्स दिया रहता था, इसी मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स तभी कहते थे, या सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स आप तभी कहते थे जब ए के पावर टी इज इक्वल टू क्या होता था, तो माइनस ए के बराबर होता था दोस्तों, ठीक है। अर्थात यहाँ से ऑप्शन नंबर आप ए जो देख रहे थे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए क्या है बच्चों, तो करेक्ट था। उसी तरह से आते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 22 में, कहता है टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल, मतलब कोई भी दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल होगा, इक्वल कब होता है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ से सपोज करो से यहाँ एक कोई मैट्रिक्स हम लेके चले हैं जिसका 2, 4, 6 और 8 एलिमेंट है, उसी तरह से यहाँ कोई दूसरा मैट्रिक्स है आपको क्या है, 2, 4, 6 और 8 एलिमेंट है दोस्तों। तो यहां से हम देख रहे थे क्या से यह दोनों मैट्रिक्स क्या है, तो इक्वल था, दोनों मैट्रिक्स क्या था बच्चों, तो इक्वल था। तो इक्वल देखने के लिए यहाँ दो कंडीशन लगेगा, एक तो दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए था, सेम, यानी 2 क्रॉस 2 यहाँ भी है, 2 क्रॉस 2 यहाँ भी है दोस्तों, ठीक है। तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए था, और साथ ही साथ क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट का कहने का मतलब क्या है, से यहाँ अगर 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए था, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए था, यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 होना चाहिए था, और यहाँ 8 है तो यहाँ भी आपका 8 होना चाहिए था दोस्तों। तो यहाँ सबसे पहला क्या है, तो आपको दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए था और क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए था बच्चों। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आप डी जो देख रहे थे, बोथ हैव सेम ऑर्डर एंड इक्वल टू क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट, यानी ऑप्शन नंबर डी ही मेरा क्या होगा दोस्तों, तो करेक्ट आंसर हो जाता है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2, 5, 7, इसका आपको ऑर्डर निकालना था दोस्तों, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हम देख रहे थे, यहाँ क्या है 2, 5 और 7 दिया गया है। इसका अगर ऑर्डर निकालोगे तो ऑर्डर कैसे निकालते हैं, इसमें कितना रो है, तो एक ही रो है, नंबर ऑफ कॉलम क्या है 1, 2 और 3। कहने का मतलब इसका ऑर्डर जो है से क्या हो जाता है बच्चों, तो यहाँ से ऑर्डर आपका हो जाता है 1 क्रॉस 3, यानी ऑप्शन नंबर क्या है मेरा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है, ए मैट्रिक्स हैविंग m रो एंड n कॉलम विथ m इक्वल टू n आर कॉल्ड। अगर कोई भी मैट्रिक्स है जिसमें m क्या है, नंबर ऑफ रो है, और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है, और दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हो स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्क्वायर। जैसे में यहां से देखो, यहां से एक कोई मैट्रिक्स अगर यहां से 1, 2, 3, 4 है, क्या है इसका आपका 2 रो और 2 कॉलम है, दोनों क्या है आपका बराबर ही है, तो दोनों अगर इक्वल हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स कहते थे। अर्थात ऑप्शन नंबर मेरा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 25 में आते हो, इक्वेशन हैविंग ए कॉमन सॉल्यूशन, मतलब कोई भी इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन कब होता है, जब वह साइमल्टेनियस इक्वेशन हो। क्या हो बच्चों, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन हो, तब उस इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, तो इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक किए हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर
50 तक करेंगे दोस्तों। इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यहाँ लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।